बेटा बेटे का काम जो होता है वो घर संभालना होता है। बेटे को रूखा सूखा कुछ भी मिले घर पे चलाता है। अगर उसके अंदर उसके लिए खाना नहीं बना तो खाना भी बनाता है, कपड़ा नहीं धुला तो खुद भी धुलता है, बिस्तर नहीं लगा तो खुद भी लगाता है, रूखा सूखा जो भी मिलता है वो खाना करके गुजार लेता है। लेकिन जब उसी घर में अगर उसका दामाद आता है उसके घर का, तो दामाद की हर घर में खातिरदारी होती, मेरे भी घर में होती, आपके भी घर में होती। दामाद को हम रेलवे स्टेशन बस अड्डे तक रिसीव भी करने जाते हैं, रिसीव करके लाते हैं तो उनके लिए मुर्ग मुसल्लम, पनीर, कोफ्ता, सारी चीजों का इंतजाम होता है, सबके घर होता है। दामाद के लिए अलग से बिस्तर भी लगाया जाता है, दामाद को बेहतरीन नाश्ता भी कराया जाता है। अगर दामाद के लिए पंखा लाइट नहीं है तो अलग से हम लोग हैंड फैन यूज करते हैं। दामाद की खूब खातिरदारी होती, 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता रहे, खूब खातिरदारी होती। लेकिन जब वही दामाद जाने भी लगता है, वही दामाद जब जाने लगता है तो हम लोग हाथ जोड़ के खड़े भी हो जाते हैं कि सेवा में कोई कमी हो तो माफ करिएगा और फिर दोबारा आइएगा। और जेब में जो भी 500, 1000, 2000 होता है वो हम लोग उसकी जेब में डाल भी देते हैं, क्योंकि घर का दामाद होता है, सबके घर होता है, मेरे भी घर होता है। और लड़का चाहे कारा हो या नाकारा हो, अच्छा हो या बुरा हो, लड़के को ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी की, जब बात आती है हिस्सेदारी की, जब बात आती है मालिकाना हक की, तो लड़का वही जिसको घर में सही से खाना नहीं मिलता, बिस्तर खुद लगाना पड़ता है, खुद कपड़े धुलना पड़ता है, खुद ही अपने खाना निकाल के खाना पड़ता है, हिस्सा उसी बेटे को दिया जाता है, दामाद को नहीं दिया जाता है। तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आपको दामाद की तरह तो इस्तेमाल करती है, लेकिन हिस्सेदारी कभी आपको नहीं देती है। अगर हिस्सेदारी चाहते हो, अगर बेटा बन के रहना चाहते हो, अगर मालिक बनना चाहते हो, तो लात मार दो ऐसी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को, और आ जाइए MIM में ऐसे नेता के साथ जो आपको नेता बनाने आया, अपने घर के लोगों को नहीं बनाने आया। असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कहते हैं इसी उत्तर प्रदेश में आके, मुझे नेता नहीं बनना, क्योंकि मुझे जिस मुकाम पे पहुंचना था अल्लाह ने मुझे आज के 20 साल पहले पहुंचा दिया। मुझे जो इज्जत चाहिए तो उससे बढ़ के अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी। मुझे जितनी धन दौलत की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के दे दी। मुझे अब आप लोग को नेता बनते हुए देखना है, आपको विधायक बनाना है, आपको मंत्री बनाना है। अब बताओ इससे बेहतरीन नेता कहां मिलेगा? क्या अखिलेश यादव कभी कहते हैं कि मैं आपके कम्युनिटी का नेता तैयार करूंगा? अभी 1 महीना पहले एक न्यूज डिबेट में 15 मिनट तक सुमित अवस्थी साहब ने कहा कि आप ऐलान करिए कि आप डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे। अखिलेश यादव ने नहीं है बोला। और जब 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, 22 मिनिस्टर सिर्फ यादव जी के घर में थे। 22 मिनिस्टर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जिसको यकीन ना हो गूगल पे सर्च करके देख लो। 22 लाल बत्तियां उनके घर में घूमती थी। अभी 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जिसकी बिरादरी सिर्फ 7% है। टिकट मालूम है कितना मिला? 11 टिकट। और जिसकी बिरादरी 20% हो, जिसकी आबादी 20%, उसको मालूम है कितना टिकट दिया? 4 टिकट दिया, सिर्फ 4 टिकट। जीते कितने? 3। और अखिलेश यादव ने 11 टिकट दिया, मालूम है कितने जीते? 2, बाप और बेटा। टिकट कितना दिया? 11। जिसको ना यकीन हो 2019 का लिस्ट गूगल पे सर्च करके देख सकता। 20% हो तो 20% मिलना चाहिए ना भाई। हम तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज्यादा वोटों से दिया है ना, करोड़ों में वोट देते हैं और देते आए हैं। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम भी बनाने वाला कोई और नहीं मुसलमान है। और इसी विधानसभा से अनवर हाशमी साहब से जीत के गए, इसी विधानसभा से डॉक्टर उमर साहब भी जीत के गए। यही जब गौरा विधानसभा, जब सादुल्लाह नगर था, तो यहीं से अनवर हाशमी साहब, आरिफ अनवर साहब हाशमी साहब MLA बन के गए थे कि नहीं गए थे? अनवर महमूद साहब बने थे, मरहूम अबैदुर रहमान साहब बने थे, न जाने कितने लोग MLA बन के गए। डॉक्टर साहब एक बात बार बार कहते, वो मंच से कहेंगे, 74 साल हुआ इस मुल्क को आजाद हुए, आसपास की जितनी विधानसभाएं हैं नोट कर लीजिए, जान लीजिए, हर विधानसभा से मिनिस्टर बन के गया। लेकिन इन्हीं 74 सालों में यहां से विधायक तो बना, लेकिन कोई एक मिनिस्टर कभी नहीं बन पाया। इतना नाकारा विधायक पैदा करते हैं आप लोग कि एक मिनिस्टर न बन पाए 74 सालों में। यहीं बगल से राजा मनिकापुर के पिताश्री बने, यहीं आपके नंदिता शुक्ला बनी, यहीं तुलसीपुर से बने, यहीं गैसड़ी से बने, यहीं बलरामपुर से बने, यहीं गोंडा से बने। कोई ऐसा विधानसभा बता दीजिए, यहीं डुमरियागंज से बने, वहीं इटवा से बने, वहीं बासी से बने, वहीं बस्ती से बने।
कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां के लोग मिनिस्टर ना बनाओ, सिवाय उतरौला विधानसभा के 74 साल हो गए। क्यों नहीं बने? क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठाते। रोड की हालत तो इतनी खराब है जिसके बयां ही नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का रोड सही हो रहा है लेकिन उतरौला विधानसभा का नहीं सो। इसी रोड पे चले जाए, मद्दो बाजार जाने में 1 घंटा लग जाएगा। यही गौरा चले जाइए, गौरा चौकी जाने में 1 घंटा लगेगा। कोई ऐसा रोड बता दीजिए जो रोड सही हो। किसी विधायक जी ने नहीं बनवाया। जब आपकी बारी आती है वोट लेने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज दिलाया जाता है। माजरत के साथ कहता हूं आप लोगों से, उतना अल्लाह से नहीं डरते जितना आप लोग बीजेपी से डरते हैं। नौजुबिल्लाह। जैसे चुनाव आएगा बीजेपी का खौफ आपके अंदर इतना भर दिया जाएगा कि ऐसा लगता है जैसे 20 सालों से हम ही भाजपा को जिता रहे हैं। ना हमने कभी भाजपा को जिताया है, ना हमने कभी भाजपा को वोट दिया, ना इंशाअल्लाह कभी वोट देंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तुम्हें भी वोट नहीं देंगे। आप देंगे तो किस पे देंगे? पतंग निशान पे इंशाअल्लाह ताला वोट पड़ेगा। बहरहाल एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि डॉक्टर मन्नान साहब का रिजल्ट नहीं आया इससे पहले, लेकिन रिजल्ट आएगा। आपको मैं बता दूं 1 मिनट में अपनी बात, रिजल्ट की बात जहां पर आई, मैं बिहार का मैं प्रभारी था और जिस विधानसभा से अख्तरुल ईमान साहब विधायक बने हैं, मैं उस विधानसभा का मैं प्रभारी था और उसके बगल में रुकनुद्दीन साहब एमएलए बने तो उसका भी मैं इंचार्ज था और भी कुछ विधानसभाओं का था। खैर रिजल्ट वहां पे नहीं आया। तो मैं आपको बताऊं जब हम वहां पे चुनाव लड़ रहे थे तो कई मीडिया के भी लोग थे। उसमें से उन लोगों ने बताया कि आपकी 1 या 2 सीटें जीत रहे हैं, जिसमें से अख्तरुल ईमान साहब को वो लोग कह रहे थे कि 20,000 वोटों से हारेंगे। आखिरी में जब वक्त आया तो एक न्यूज रिपोर्टर, काफी माने जाने हस्ती हैं वो, अजीत अंजुम साहब, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई एक दफ्तरी होटल में, तो मैंने कहा कि अजीत साहब बताइए हम लोग का क्या रिजल्ट रहेगा। तो उन्होंने कहा आप लोग 3 सीटें जीत रहे हैं लेकिन अख्तरुल ईमान साहब हार रहे हैं, और जो आपका मौजूदा विधायक है किशनगंज से वो भी हार जाएंगे। तो हमने कहा ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन अख्तर साहब कैसे हार रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस हार रहे हैं, वो अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा, हैरत होगी, पूरे बिहार में 500 वोट से कम, पूरे बिहार की बात बता रहा हूं, 243 विधानसभा है, अख्तरुल ईमान साहब 53,000 वोटों से चुनाव जीते थे। 53,000 वोटों से चुनाव, 500 वोट से कम वरना पूरे बिहार में पहले नंबर से जीतने वाले विधायक थे। दूसरे नंबर पे हैं एक विधायक जी, कोई दूसरे हैं, वो बलरामपुर विधानसभा एक पड़ता है। अख्तरुल ईमान साहब पूरे बिहार में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक है। और मैंने फिर वहीं अजीत अंजुम साहब को फोन करके कहा, हमने कहा आप 3 कहते थे, हम 5 जीत गए, बच गए, वरना इंशाल्लाह हम 8 जीतते। और आपको बता दूं वो 5 जीतने के बाद हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन तमाम लोगों ने लिखा, यहां तक कि आउटलुक की मैगजीन पर ओवैसी साहब का पूरी जीवनी लिख दी। और तमाम जो लोग सोच रखते हैं, जो फ्यूचर के प्लान बताते हैं, उन्होंने कहा कि अब ओवैसी को रोकना आसान खेल नहीं है, अब ये हवा की तरह बहुत तेज आगे बढ़ जाएगी ये पार्टी, और उसी का नतीजा है इंशाअल्लाह ताला अब की बार जो जीत की शुरुआत होगी वो डॉक्टर मन्नान साहब से ही इंशाअल्लाह शुरुआत होगी। और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग गाजीपुर से गाजियाबाद तक इंशाअल्लाह चुनाव लड़ेंगे और लगभग मैक्सिमम सीटों पे इंशाअल्लाह चुनाव जीत के दिखाएंगे। एक आपको खुशखबरी देते हुए मैं दूसरे लोग को बुलाऊंगा, MIM बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी महीने में एक बहुत बड़े गठबंधन की तरफ जा रही है। आप लोग को इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और डॉक्टर मन्नान साहब तीनों लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। बहुत मजबूत गठबंधन बनने जा रहा है, इतना मजबूत बनने जा रहा है कि सपा बसपा तो छोड़ो, भाजपा की नींद हराम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला।